एक ट्रेन में एक महिला सफर कर रही थी जिसका नाम हेमा था। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। हेमा को उस समय जोर की प्यास लग रही थी। तभी उसे एक 12 साल का लड़का स्टेशन पर बिस्किट और चिप्स बेचते दिखाई दिया। हेमा ने उस लड़के को बुलाया और बोला कि क्या तुम मुझे सामने के स्टॉल से पानी की बोतल ला दोगे? मुझे बहुत प्यास लगी है। लड़का कहने लगा, हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी दीजिए, गाड़ी चलने वाली है। हेमा अपने हैंडबैग से पैसे निकालने लगी। तभी उसे ध्यान आया, जल्दी गाड़ी पकड़ने के चक्कर में सारे खुले पैसे तो कूली को दे दिए। अब उसके पास 500 के नोट थे। हेमा बोली, लड़के, मेरे पास 500 रुपए का नोट है, तुम मुझे 480 रुपए वापस करो और 20 रुपए की पानी की बोतल सामने के स्टॉल से लाकर दे दो। यह सुनकर लड़का हंसता हुआ बोला, खुले पैसे कहाँ से आएंगे मैडम, सुबह से यह पहली ट्रेन आई है, अभी तो 100 के छुट्टे भी नहीं है। आप जल्दी दीजिए, मैं अभी दुकान वाले से लेकर आया। अब हेमा को लगा कि यह 500 का नोट लेकर भाग जाएगा, लेकिन प्यास इतनी लग रही थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हेमा ने उसे लड़के को 500 रुपए का नोट पकड़ा दिया। आसपास बैठी सारी सवारी हेमा को इस तरह देख रही थी जैसे उन्हें दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता और उसने बड़ी गलती कर दी। खिड़की से वो उस लड़के को भागकर जाता हुआ देख रही थी। कुछ ही देर में गाड़ी सीटी देने लगी। अब हेमा की चिंता बढ़ने लगी। तभी पास बैठे एक सज्जन बोल पड़े, अरे मैडम, आपको क्या लगता है वो आपके 500 रुपए लेकर वापस आएगा? उसका तो खर्चा पानी निकल आया आज का। अब किया भी क्या जा सकता था। तभी गाड़ी चल दी। हेमा ने खिड़की से इधर उधर झांक कर देखा, उसे वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में गाड़ी अपनी पूरी स्पीड पकड़ चुकी थी। एक तो 500 रुपए जाने का दुख, ऊपर से प्यास भी लग रही थी। फिर हेमा को अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था। आज के बाद घर से ही पानी लेकर चला करूंगी। मन ही मन में हेमा बड़बड़ाए जा रही थी और लड़के को भला बुरा बोल रही थी। ऊपर से उसे प्यास भी बहुत जोर से लग रही थी। आधे घंटे बाद वह लड़का हांफता हुआ उनकी बर्थ के पास आया। उसके एक हाथ में बिस्किट और चिप्स का झोला था और दूसरे हाथ में पानी की बोतल। हेमा ने उसे डांटते हुए कहा, कहाँ रह गया था? इतनी देर से प्यास लग रही है, ला बोतल दे। लड़के ने चुपचाप बोतल पकड़ा दी। 2 घूंट पानी पीकर उन्होंने लड़के को देखा, वह पैसे पकड़ा रहा था। हेमा ने पैसे गिने, पूरे 480 थे। हेमा बोली, तुम चाहते तो ये पैसे लेकर भाग सकते थे, भागे क्यों नहीं? तो वह लड़का बोला, मेरी माँ ने कहा है ग्राहक भगवान होते हैं, उनसे कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तभी हेमा का ध्यान लड़के के घुटने की तरफ गया। उसके घुटने से खून बह रहा था और वहां से पैंट भी फट गई थी। हेमा ने पूछा, अरे ये खून कैसे निकल रहा है? वह लड़का बोला, वो गाड़ी चल पड़ी थी, उसे पकड़ने के चक्कर में मैं फिसल गया था, फिर भी भागकर गाड़ी पकड़ ही ली। बहुत देर से आपकी सीट ढूंढ रहा हूँ, आपका कोच और बर्थ नंबर भी नहीं देखा था, इसलिए समय लग गया। हेमा अपनी भूल पर बहुत शर्मिंदा हुई। उसने बच्चे को अपने बगल में बैठाया, बच्चे की चोट पर कपड़ा बांधा और उससे माफी मांगी। हेमा ने उस बच्चे को उसकी ईमानदारी के लिए कुछ रुपए देने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मना कर दिया और कहा कि रहने दीजिए, मैं उस स्टॉल वाले से कमीशन ले लूंगा। उस बच्चे की बातों ने ट्रेन के उस कोच में बैठे सभी लोगों के दिल को छू लिया। सभी लोगों के दिल में अब उस बच्चे के लिए प्यार और आंखों में आंसू थे। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि किसी भी व्यक्ति के गुण और चरित्र उसके पहनावे और कार्य से नहीं पहचाने जा सकते। हमें किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए, वरना पछताने के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता। धन्यवाद।